हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी और कमल का क्या रिश्ता है, क्या रहस्य है। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर क्यों विराजमान रहती हैं, कारण क्या है? देखिए, मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। वहीं कमल का फूल अपनी सुंदरता और निर्मलता के कारण जाना जाता है। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। लेकिन मां लक्ष्मी इंसान को यह संदेश देती है कि वह कीचड़ में उगे फूल पर विराजमान होती है, लेकिन कीचड़ उन तक नहीं आता है। अर्थात इंसान को धन आने के बाद इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान धन आने के बाद गलत काम करने लग जाता है, यह भी हकीकत है। लक्ष्मी जी और कमल का जो संबंध है वो बहुत ही व्यापक है। वे कमल के से रंग वाली हैं, मतलब पद्मवर्णा है। उनका मुख कमल के समान है, पद्मानना है। वे कमल के से नेत्र वाली हैं, कमलाक्षी हैं। कमल का फूल सुकुमारता, उज्ज्वलता और शांति का परिचायक है। अतः ऐश्वर्य, समृद्धि और सौंदर्य की कामना करने वाले मनुष्य को लक्ष्मी जी की आराधना से पहले अपने चरित्र को कमल की तरह स्वच्छ रखना चाहिए और व्यवहार में कोमलता, मृदुता, विनय, करुणा, दया, गंभीरता, ये जितने गुण हैं वो उसके अंदर होना चाहिए। पर जब इंसान के पास ज्यादा धन आता है तो गलत काम करने के अलावा वह धन की फिजूल खर्ची करने लग जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। मां लक्ष्मी कमल के फूल से यह संदेश देती है कि इंसान को कमल की तरह निष्पाप रहना चाहिए और खुद पर बुराइयों को हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कमल के फूल द्वारा मां लक्ष्मी यह संदेश देती है कि इंसान को धनवान होने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, जिससे उस पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। मां तो लक्ष्मी तो मां है, वो कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती है। पर अब बार बार वही हरकत करोगे जो वर्जित है तो फिर मां लक्ष्मी कैसे खुश रह सकती है आपसे? लक्ष्मी जी का आसन कमल है, इसीलिए उन्हें कमला, पद्मा, पद्मासना कहते हैं। कमल की नाल जल के अंदर पृथ्वी की ओर जाती है, जिसका भाव है कि संसार की सारी संपदा पृथ्वी में छिपी है। खनिज संपदा, धान्य, तेल, जल, सोना, हीरा, रत्न सब जमीन के अंदर है। इसीलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहते हैं। अतः लक्ष्मी की कामना करने वाले मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील रहकर पृथ्वी में छिपी अपरिमित संपदा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के दोनों हाथों में भी कमल है, अतः वे कमल धारिणी, पद्महस्ता, पद्महस्तिनी और पद्म युग में धराए कहलाती हैं। कमल जल में उत्पन्न होता है, पर जल उसे स्पर्श नहीं करता और वह सदैव जल के ऊपर उठा रहता है। कमल की यह विशेषता निर्लिप्तता कहलाती है। तो लक्ष्मी जी के हाथों में कमल का भाव यह है कि मनुष्य के पास जितना भी धन हो उसे उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य में भोग विलास की भावना होती है तो लक्ष्मी का क्षय होने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण की पत्नी, उनकी भोग्या है, मनुष्य की नहीं। अतः यदि घर में लक्ष्मी का वास हो तो मनुष्य को उनके सेवक के रूप में उनका सदुपयोग अच्छे और परमार्थ के कार्यों में करना चाहिए। तो ये है लक्ष्मी जी और कमल का रहस्य। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।